आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें सब कुछ उल्टा है। यह मंदिर उस शहर में है जो कभी सोता नहीं, जहां लोगों के पास अपने घर वालों के लिए भी बहुत वक्त नहीं होता, जहां बड़े बड़े सितारों के लिए रास्ते खाली करवा दिए जाते हैं, पैसा हर दरवाजा खोल देता है। लेकिन इसी शहर में मंगलवार की रात इस शहर के सारे नियम उल्टे हो जाते हैं। आधी रात के बाद सड़कें खामोश हो जाती हैं। इन्हीं सड़कों पर हजारों लोग नंगे पांव निकलते हैं। उनके पैरों में जूते नहीं, हाथों में सिर्फ नारियल और लाल फूलों की माला। कोई वर्ली से आता है, कोई बैंड्रा से, कोई विरार से, कोई कल्याण से, कुछ तो 30-40 किलोमीटर दूर से आते हैं। कोई मैराथन नहीं है, कोई इनाम नहीं मिलने वाला, किसी की मजबूरी नहीं है। और इन सभी की जुबान पर बस एक ही नाम होता है, गणपति बप्पा मोरया। और यहीं से शुरू होती उल्टी बातें। सोच कर देखिए कि जिस शहर में लोग सिर्फ 2 मिनट ट्रैफिक में रुक जाएं तो हॉर्न बजने लगते हैं, उसी शहर के लोग यहां 5-5 घंटे लाइन में खड़े होकर मुस्कुराते हैं। कईयों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, आराम के सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी यहां दर्शन करने आते हैं। कई तो ऐसे जिनके पास इतने पैसे हैं कि वीआईपी टिकट लेके आ जाएं, लेकिन वो पैदल आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि वो तकलीफ को तकलीफ नहीं भक्ति मानते हैं। वो समझते हैं कि पैसा लाइन छोटी करवाता है, लेकिन बप्पा का आशीर्वाद विश्वास से मिलता है। और शायद इसीलिए इस जगह एक कहावत मशहूर है कि जो जितना झुक कर आता है उतना ही भर कर लौटता है। कमाल की कहानी है। वो शहर जहां पर मंदिर में कदम रखते ही समय रुक जाता है। घंटियों की आवाज, कपूर, फूलों की खुशबू, मौर्या मौर्या के जयकारे और एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जाता है। यह कहानी है मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की। सिद्धि विनायक मंदिर हिंदुस्तान के बाकी मंदिरों से बहुत अलग है, क्योंकि आप केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल से लेकर तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, किसी भी शहर में चले जाइए, हर शहर में सबसे बड़ी जगह मंदिर है। लोग दर्शन करने के लिए उस शहर में जाते हैं, फिर शहर एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहां लोग बंबई आते हैं और फिर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। सब कहानी उल्टी है। यहां के गणपति की सूंड में ही उल्टी दिशा है। आपने ज्यादातर मूर्तियों में गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी देखा होगा, लेकिन यहां पर विराजे बप्पा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। और ऐसे गणपति पूरे देश में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सवाल यह भी आना चाहिए मन में कि गणेश जी के मंदिर तो देश भर में हजारों हैं, फिर यही मंदिर जो ना सबसे पुराना है ना सबसे बड़ा है, ये देश की और मुंबई की धड़कन कैसे बन गया? और इसका जवाब छिपा है 3 राज में। पहला, दाहिनी सूंड, जिसका मतलब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा, उस औरत की कहानी में जिसने सन 1801 में मंदिर बनवाया। एक ऐसी मां जिसकी अपनी गोद नहीं भरी, लेकिन उसके बनवाए मंदिर ने आज लाखों माओं की गोद भरने की दुआ कबूल किया है। और तीसरा राज, उससे जब पर्दा उठाएंगे हम तो आपको मंदिर का असली चमत्कार समझ में आएगा। और यकीन मानिए वो चमत्कार सबसे उल्टा है, क्योंकि वो मूर्ति में नहीं कहीं और छिपा है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है सिद्धि विनायक मंदिर की। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हर शुभ काम शुरू होता है, श्री गणेश से। श्री गणेश से, जी हाँ, गणपति कौन है सबसे पहले ये समझते हैं। ये मंदिर कैसे बना ये जानते हैं। इस मंदिर की बात करने से पहले 2 मिनट में समझिए गणपति की जगह हिंदू धर्म में इतनी ऊंची क्यों। तो गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे हैं, बुद्धि, समझ और शुभ काम के देवता। कहानी मशहूर है कि जब देवताओं में सबसे पहले पूज जाने की होड़ थी तो सारे देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाए निकले, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा माता पिता में पूरा ब्रह्मांड बसता है। इसी समझदारी ने उन्हें प्रथम पूज्य बना दिया। तभी से सनातन में कोई भी शुभ काम, शादी, नया घर, कोई धंधा, सब कुछ गणेश जी के नाम से शुरू होता है। उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी रास्ते की हर रुकावट को हटाने वाले। महाभारत लिखते वक्त जब कलम टूटी तो अपना ही दांत तोड़कर उन्होंने आगे कथा लिखी, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं, जिससे सीख है कि ठना हुआ काम अधूरा मत छोड़ो, चाहे खुद को क्यों न तोड़ना पड़े। लेकिन अब आते हैं मंदिर की कहानी पर, और यहीं खुलता है हमारा दूसरा राज, जो जितना सीधा साधा है उतना ही दिल छू लेने वाला। आज से करीब 225 साल पहले 19 नवंबर 1801 को यह मंदिर बनाया गया। इस मंदिर
को बनाया एक स्थानीय ठेकेदार लक्ष्मण विठू पाटिल ने, और इसके लिए पैसा दिया एक किसान महिला देवबाई पाटिल ने। देवबाई पाटिल, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, औलाद ना होने का दुख जानती थी। कहा जाता है कि मन ही मन ठाना था कि अगर उनकी अपनी गोद नहीं भरी तो एक ऐसा मंदिर बनवाएंगी जहां आने वाली हर मां अपनी गोद भरने की दुआ मांगेगी। अब यह भी अपने आप में दिलचस्प है। लोग दुआ पूरी होने पर कहते हम ये करेंगे, इन्होंने बिना दुआ पूरी हुए कहा मैं बनवाऊं। जिस महिला की अपनी गोद कभी नहीं भरी, उसने ऐसा मंदिर बनवाया जहां आज लाखों लोग बच्चे का आशीर्वाद मांगने आते हैं। शायद भगवान ने उन्हें अपनी औलाद तो नहीं दी, लेकिन करोड़ों भक्तों की आस्था की मां जरूर बना दी। अगर देवबाई की ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो हम चाहते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार आप गणपति बप्पा मौर्य लिखिएगा, ताकि बप्पा का नाम हर तरफ गूंजे। बाकी शुरुआत में मंदिर छोटा हुआ करता था, इतना बड़ा मंदिर नहीं था। ईंटों से बना एक छोटा सा कमरा था, ऊपर गोल सा गुंबद था। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटा सा मंदिर एक दिन देश के सबसे मशहूर गणेश मंदिरों में गिना जाएगा। मंदिर के इतिहास में एक और अहम नाम है, वो है संत रामकृष्ण जाम्भेकर जी महाराज का, जो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के शिष्य थे। अब ये कहा जाता है कि अपने गुरु के कहने पर उन्होंने मूर्ति के सामने 2 पवित्र मूर्तियां जमीन में गाड़ी थी। स्वामी समर्थ ने कहा था कि सालों बाद वहां एक मंदार का पेड़ उगेगा और उसकी डालियों में गणेश जी के दर्शन होंगे, और ऐसा हुआ भी। इस घटना ने भक्तों का भरोसा और गहरा किया। फिर साल 1990 के दशक में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर को नया और शानदार रूप दिया गया। पुराने छोटे मंदिर की जगह अब कई मंजिलों वाला बड़ा मंदिर खड़ा है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है सोने से मढ़ा शिखर, जो दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आते हैं भगवान गणेश के सिद्धि विनायक में दाहिने सूंड के राज को लेकर। सिद्धि विनायक इतना खास क्यों है? भगवान गणेश के मंदिर भारत के हर कोने में है। महाराष्ट्र के अष्टविनायक हों, राजस्थान के रणथंभौर वाले गणेश जी हों, या दक्षिण भारत के पुराने गणपति मंदिर, हर जगह लाखों भक्त पहुंचते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई का ये छोटा और बाकियों से नया मंदिर पूरे देश की आस्था का इतना बड़ा ठिकाना बन गया? तो देखिए, शुरुआत में हमने आपको बताया था उल्टी सूंड। मंदिर के अंदर हिस्से में ये मूर्ति करीब 2.5 फीट की है और ये काले पत्थर से बनी है, और इस मूर्ति की दाहिनी सूंड जो है ये इसे सबसे खास बनाती है। दरअसल शास्त्रों में दाहिनी सूंड वाले गणपति को जागृत माना है, यानी बहुत शक्तिशाली। ऐसे गणपति जो साक्षात मौजूद हो, इनकी पूजा में नियमों और सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर श्रद्धा सच्ची हो तो ये जल्दी खुश होकर मुरादें भी पूरी करते हैं। मूर्ति के 4 हाथों में कमल, छोटा फरसा, मोतियों की माला और मोदकों से भरा कटोरा है। माथे पर शिव जी जैसे तीसरी आंख और गले में जनेऊ की तरह लिपटा सा। गणपति के दोनों ओर उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि बैठी हैं। रिद्धि यानी धन दौलत और सिद्धि यानी कामयाबी। इन्हीं के साथ बैठने की वजह से बप्पा का नाम पड़ा सिद्धि विनायक, यानी ऐसे विनायक जो कामयाबी दे। वैसे तो मूर्ति काले पत्थर की है, लेकिन सिंदूर के लेप की वजह से आज ये नारंगी रंग की दिखाई पड़ती है, जो महाराष्ट्र की पुरानी रीत है। शायद यही वजह है कि नया धंधा शुरू करने वाले कारोबारी हों, परीक्षा देने वाले छात्र हों, नई फिल्म रिलीज करने वाला कलाकार हो, या जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला कोई आम आदमी, हर कोई यहाँ आकर यही प्रार्थना करता है कि मेहनत तो हम करेंगे, लेकिन आशीर्वाद बप्पा तुम देना। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, मन्नतों ने भी इस मंदिर को घर घर पहुंचाया है। सिर्फ एक खास मूर्ति होने से कोई भी मंदिर देश भर में मशहूर नहीं होता। भारत में कई पुराने और चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन सिद्धि विनायक करोड़ों लोगों की पहली पसंद इसलिए बना क्योंकि यहाँ तीसरा राज हमारा खुलता है, जो है लाखों मन्नतों की कहानी। महाराष्ट्र में लोग बप्पा को एक और नाम से पुकारते हैं, और वो नाम है नवसाला पावड़ारा गणपति, यानी वो गणपति जो सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी करते हैं। भक्त बप्पा के सामने अपनी इच्छा रखते हैं और वादा करते हैं कि इच्छा पूरी होने पर दर्शन को आएंगे, कुछ चढ़ाएंगे, कोई सेवा करेंगे। कोई पैदल आने का वादा करता है, कोई नारियल मोदक चढ़ाने का, तो कोई गरीबों को खाना खिलाने का, और मन्नत पूरी होने पर वो वादा निभाते भी हैं। इसे नवस फोड़ना कहते हैं। कोई नौकरी की दुआ लेकर आया, कोई बच्चे की चाह लेकर आया, किसी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले सिर झुकाया, तो कोई बड़ी बीमारी से ठीक होने की प्रार्थना लेकर पहुंचा। बच्चे की चाह रखने वाले जोड़ों का भरोसा तो इस मंदिर की नींव से जुड़ा है। हमने आपको कहानी सुनाई थी देवबाई की। मंदिर में रोज ऐसे सैकड़ों भक्त मिलते हैं जो आंखों में आंसू लिए नवस फोड़ने आए होते हैं। किसी की गोद भरी होती है, किसी को नौकरी मिली होती है, किसी का घर बसा होता है। इन बातों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता, ना विज्ञान साबित होता है, लेकिन आस्था आंकड़ों से ऊपर होती है, अनुभवों से आगे बढ़ती है। एक परिवार अपनी कहानी दूसरे परिवार को सुनाता है, दूसरा तीसरे को, और देखते देखते लाखों लोगों का विश्वास एक परंपरा बनता है। पिछले 200 सालों में यही हुआ है।
हर पूरी हुई मन्नत ने इस मंदिर के नाम में एक नई ईंट जोड़ी और फिर मुंबई ने इस आस्था को पूरे देश तक पहुंचाया। अगर ये मंदिर किसी कस्बे में होता तो शायद इसका नाम इतनी दूर तक नहीं होता, लेकिन वो कहानी जो हमने आपको बताई थी कि बाकी शहरों में मंदिर के वजह से शहर फेमस होता है, यहां शहर फेमस था, उसके बाद मंदिर आया और फिर लार्जर देन लाइफ बन गया। हाँ जी, इसकी किस्मत तो शहर से जुड़ी है, जो सिर्फ एक शहर नहीं है, करोड़ों सपनों का शहर है। हर साल लाखों लोग यहाँ अपनी तकदीर बदलने आते हैं। कोई जेब में कुछ 100 रुपए लेकर हीरो बनने आता है, कोई नौकरी की तलाश में, कोई अपने परिवार का भविष्य संवारने। सबके मन में भरोसा होता है, हर आदमी मेहनत कराता है, लेकिन आशीर्वाद बप्पा देते हैं। टैक्सी के डैशबोर्ड पर छोटी छोटी गणेश जी की जो मूर्तियां हैं, दुकान काउंटर बप्पा की तस्वीर, हर नए काम से पहले श्री गणेश करना, ये कहावत बताती है कि शहर और गणपति का रिश्ता कितना गहरा है। और बाकी का असर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री ने पूरी कर दी। दशकों से रीत है कि कोई बड़ी फिल्म रिलीज हो तो सितारे माथा टेकने बप्पा के पास जाते हैं। कई सितारे तो मंगलवार को पैदल चलकर मंदिर पहुंचते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी अभी 2026 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, अगरकर, ये सब लोग यहीं पहुंचे थे बप्पा के दर्शन करने। इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात जो लगती है वो ये कि सब बराबर हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में किसी के पास अरबों है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नहीं है, लेकिन गर्भगृह पहुंचते सब बप्पा के भक्त हैं। गर्भगृह की दहलीज पर सब छूट जाता है। एक बात और दिलचस्प बता दें आपको, मंदिर का ट्रस्ट देश के सबसे धनी मंदिर ट्रस्टों में गिनाता है, लेकिन यहां आने वाला करोड़ों को चढ़ावा सिर्फ मंदिर तक नहीं रुकता। ट्रस्ट गरीब मरीजों के दिल के ऑपरेशन, डायलिसिस, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी पैसे मदद करता है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और किताबें देता है। एक लाइब्रेरी चलाता है जहां हजारों बच्चे नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और बाढ़, भूकंप जैसी मुसीबतों में दिल खोल कर भी ये मंदिर मदद करता है। यानी ये मंदिर भक्ति के साथ साथ सेवा की भी मिसाल है। अब आप सोचिए, एक बेऔलाद किसान औरत के पैसों से बना मंदिर आज हजारों गरीबों की जिंदगी संवार रहा है ना? खूबसूरत बात। उल्टी भी है ना, जो हमने शुरू में कहा था। बाकी आपके मन में सवाल होगा कि मंगलवार का जिक्र हमने बड़ा किया। देखिए, वैसे तो मंदिर में रोज भीड़ होती है, लेकिन मंगलवार आते ही नजारा बदल जाता है। महाराष्ट्र में मंगलवार गणपति पूजा का दिन मनाता है। कई भक्तों सोमवार की आधी रात से लाइन में लगते हैं ताकि सुबह की पहली आरती यानी काकड़ आरती में शामिल। 5-6 घंटे का इंतजार छोटा लगता है। गणेश भक्तों के लिए संकष्टी चतुर्थी का भी बड़ा महत्व है, जो हर महीने आती है, और जब चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। गणेश पूजा का सबसे शुभ दिन, उस दिन लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और पूरा प्रभा देवी इलाका गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज उठता है। गणेश उत्सव के दूसरे दिनों में भी मंदिर की रौनक देखते बनती है। फूलों और रोशनी सजा मंदिर खास पूजा, आरतियां और भक्ति में डूबा रहता है। मंदिर का रोज का सिलसिला जान लीजिए आप। सुबह सुबह काकड़ आरती से बप्पा को जगाया जाता है, फिर दिन भर दर्शन, अभिषेक, भोग, दोपहर में भोग की आरती, शाम को धूप आरती और रात में शेज आरती के साथ मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। आरती के समय का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। ढोल ताशों की थाप, सैकड़ों लोगों के मुंह से एक साथ गूंजती सुख करता दुख हरता की आरती मन को छू जाती है। भक्त बप्पा को मोदक, दूर्वा यानी खास घास, लाल फूल और नारियल चढ़ाते हैं। मोदक जो है वो सबसे पसंदीदा है। और ये मंदिर की एक और खास बात है, मुंबई बम धमाकों से लेकर कोविड तक सिद्धि विनायक देश का भरोसा बना रहा। सिद्धि विनायक की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ त्योहारों की भीड़ नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत वो भरोसा है जो समय की हर परीक्षा में खरा उतरा। मुंबई ने पिछले कई दशकों में ऐसे दौर देखे हैं जहां पूरा शहर दर्द और डर से भर गया। 1993 के बम धमाके, 26/11 का आतंकी हमला, 2005 की भयानक बाढ़ और कोरोना महामारी, इन सभी घटनाओं ने शहर की रफ्तार को कई बार रोकने की कोशिश की। लोगों ने अपनों को खोया, कारोबार ठप हुए, जिंदगियां बिखरी। लेकिन जैसे जैसे शहर खड़ा हुआ वैसे वैसे सिद्धि विनायक के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ आई। कोविड के लॉकडाउन में तो शायद पहली बार बप्पा के दरवाजे इतने लंबे समय तक बंद थे, लेकिन आरती तब भी नहीं रुकी, वो ऑनलाइन होने लगे। लाखों भक्त घर बैठे स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे। और जब मंदिर दोबारा खुला तो फिर लोगों की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे बरसों बाद किसी अपने से मिल रहे। ये किसी चमत्कार का सबूत नहीं, उस भरोसे की निशानी है जो करोड़ों लोगों के दिल में इस मंदिर के लिए बसता है। जब इंसान के सामने हर रास्ता धुंधला पड़ता है, सबसे पहले उस दरवाजे पर जाता है जहां उम्मीद दिखती है। और बम्बई शहर करोड़ों लोगों के लिए दरवाज़ा सालों से सिद्धि विनायक का रहा है। यही वजह है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, हिम्मत की जगह है। यहाँ लोग सिर्फ अपनी मन्नतें लेकर नहीं आते, बल्कि डर, परेशानियों और अधूरी उम्मीदों को भी छोड़ कर आते हैं। इसलिए अगर आप
बप्पा के दर्शन करने जाते हैं। तो फिर थोड़ी जानकारियों को देते हैं। सिद्धिविनायक मुंबई के प्रभादेवी इलाके में शहर के बीचों बीच लोकल ट्रेन से दादर या प्रभादेवी स्टेशन उतरेंगे। वहां से मंदिर कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं। मेट्रो, बस, टैक्सी की सुविधा भी आसान है। सादे कपड़ों में जाएं। मोबाइल कैमरा, बड़े बैग मंदिर के अंदर नहीं ले सकते, इसलिए पास की लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करें। भीड़ से बचना हो तो मंगलवार और त्यौहार छोड़कर किसी आम दिन पहुंचे। दर्शन आराम से हो जाएंगे। सामान्य दर्शन मुफ्त है। अगर समय कम हो, भीड़ ज्यादा हो तो मंदिर की तरफ से VIP सुविधा भी है। पेड दर्शन की और पूजा बुकिंग की सुविधा भी है। इसे मंदिर के काउंटर या आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। चढ़ावे के लिए मोदक, लाल फूल, दुर्वा, नारियल मंदिर के बाहर की दुकानों पर मिल जाते हैं। दर्शन के बाद यहाँ का मशहूर लड्डू प्रसाद लेना ना भूलें। और हाँ, मंदिर की वेबसाइट पर लाइव आरती की सुविधा है, यानी दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। अब शुरू में हमने आपसे एक वादा किया था कि आखिर में आपको बताएंगे मंदिर का असली चमत्कार, जो मूर्ति में ने कहीं और छिपा है। अब इससे पर्दा हटाते हैं। 225 साल पहले एक बेऔलाद माँ ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह मंदिर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। समय बदला, मुंबई बदली, घोड़ा गाड़ी की जगह लोकल ट्रेन आई, मेट्रो आई, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई, फिल्में बदली, कारोबार बदले, सरकारें बदली, पूरी पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो वो है मंगलवार आधी रात को सिद्धिविनायक पर भक्तों का विश्वास। कोई इसे आस्था कहता है, कोई मन की शांति, कोई इत्तेफाक, कोई चमत्कार, लेकिन सच इन सबसे अलग है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि यहाँ मन्नत पूरी होती है। सबसे बड़ा फैसला हर इंसान अपने अनुभव और विश्वास से करेगा। लेकिन एक बात तय है कि ये मंदिर लाखों लोगों की उम्मीद जरूर देता है, और कई बार जिंदगी में उम्मीद सबसे बड़ा चमत्कार होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ लोग सिर्फ मांगने नहीं आते। कोई अपनी पहली नौकरी से पहले आता है, कोई शादी से पहले, कोई बच्चे के जन्म में खुशी लेकर लौटता है, तो कोई मुश्किल वक्त में सिर्फ इतना कहने आता है कि बप्पा साथ मत छोड़ना। और शायद इसी वजह से सिद्धिविनायक सिर्फ मुंबई का एक मशहूर मंदिर नहीं, ये उस भरोसे का नाम है जो इंसान को टूटने नहीं देता। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद दिखाई दें, तब भी एक दरवाज़ा है जहां लोग बिना अपॉइंटमेंट, बिना पहचान, बिना सिफारिश के पहुंचते हैं, और वो दरवाज़ा है सिद्धिविनायक का। तो देखा आपने, इस मंदिर में सब कुछ सच में उल्टा है। जो माँ खुद खाली रही, उसने लाखों गोदे भर दी। जो शहर रुकता नहीं, वो यहाँ ठहर जाता है। जो लोग भगवान को देखने आते हैं, वो असल में अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने आते हैं। और शायद यही है सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे उल्टा चमत्कार। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। वीडियो अच्छा लगा तो अपने घर वालों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम कहानियां हम आपके लेकर आएंगे। जय सिद्धिविनायक। नमस्कार।